शाल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था थकी हुई सो जाओ, चाय पियोगी तो खामखा नींद उड़ जाएगी। मगर थकन ना सिर्फ एक ड्रामा था, असल में तुम्हें चाय पीनी थी। और वैसे भी तुम्हारे ये सारे ड्रामे ना मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। ये लो पियो चाय। क्या कह रही हो? ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? उसी तरह से बात कर रही हो जिस तरह से तुमने मुझसे बात की थी, याद है जब मैं तुम्हारे घर आई थी अपने शौहर के साथ? और मैं भी तो तब मेहमान थी ना तुम्हारे घर में, भूल गई हो क्या? ये चाय पड़ी है, पी लेना। अदील, अदील, ज़ारा, ये क्या कर रही हो? वो आपके कपड़े लेने आई थी, आप बता दें कौन से कपड़े पहनेंगे, प्रेस कर देती हूँ। ये क्या बात हुई? जब से आए हो कह रही हो कभी खाना खा लें, कभी रेस्ट कर लें, और अब कह रही हो कपड़े प्रेस करवा लें। कभी ये क्यों नहीं कहती कि आए मेरे पास बैठे उससे बातें करें? अच्छा नहीं लगता अदील, फोन पर बात हो तो जाती है, यहाँ सब देखते हैं। क्यों नहीं अच्छा लगता? हमारा निकाह हुआ है, गैर थोड़ी हम। कि फिर भी अच्छा नहीं लगता। आप बता दें कौन से कपड़े पहनेंगे, प्रेस कर देती हूँ, लाइट जाने वाली है। अगर मैं ना बताऊं तो? तो फिर मैं खुद ही ले लूंगी। ये कर दो। अच्छा सुनो, I have something for you. क्या? Let me show you. ये क्या है? ये क्या? अभी दिखाता हूं। तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर, कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब और भी अच्छा लगा। शाल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? ज़ारा के लिए गिफ्ट लेकर आया था, वही दे रहा था उसको। गिफ्ट लाए हो लेकिन नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। कहाँ है गिफ्ट? या दिखाना नहीं चाहते? पर्देदारी की बात है ये भी। ऐसी कोई बात नहीं है, अदील ने ये लॉकेट दिया है। दिया तो नहीं है, बकायदा पहनाया है। वैसे कमाल है, लोग तो बहुत ही आगे बढ़ गए हो भाई। तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी तो महीनों बाद भी मैं अपने शौहर से किसी के सामने बात नहीं करती थी। लेकिन ये सारी तो शर्म हया की बात होती है ना भाई, मुझे तो बहुत शर्म आती थी। किस लहजे में बात कर रही हो आप? किस लहजे में बात कर रही हूँ? मैंने क्या कहा? मुझे अम्मी ने बुलाया, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। अरे ये क्या किया आपने? अगर मैंने उसको लॉकेट पहना दिया था तो कौन सी बेहया बेशर्मी वाली बात हो गई थी? क्या कर दिया? अपने बारे में बात कर रही थी भाई, उसे थोड़ी कहा है। मैं तो ये कह रही थी कि मुझे शर्म आती थी, मुझे हया आती थी ऐसी हरकतें करने में। कौन सी हरकतें क्या कर दी हमने जो आप इस तरह के फतवे लगा रही हैं? अरे रुको ज़ारा, कहाँ जा रही हो जल्दी में? हाँ बोलो। इन दुल्हे मियाँ कहाँ है, मिलवाओ मुझे भी। अदील अभी थोड़ा बिजी है, बाद में मिल लेना उनसे।
ओ हेलो, उसको समझा दो यहाँ बिजी वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। हम भी कोई फारिग नहीं बैठे हुए यहाँ पे। खैर मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। साथ तुम नहीं जाओगे उनके कमरे में? क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। कुछ है, तुम अपसेट लग रही हो। कुछ नहीं है और नहीं हूं मैं अपसेट। तुम बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कुछ तो है। अदील ने कुछ कहा है तुमसे? देखो तुम जानती हो तुम्हारा झूठ मैं फौरन पकड़ लेता हूं, तो क्यों बोलती हो? अब बता दो, नहीं तो मैं खुद जाके पूछ लूंगा दिल से। साधना ने कहा ना तुम नहीं जाओगे उनके कमरे में। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाथ छोड़ो मेरा। चुप हो जाओ, बैठ के बात करते। साथ बताओ मुझे। मैं दिल के कमरे में गई थी कपड़े लेने और वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, लॉकेट। पहना रहे थे और माही ने देख लिया और उल्टी सीधी बातें करने लगी। फिर मैं वहां से आ गई। साथ मैंने तुम्हें इतनी सीरियस बात बताई और तुम दांत नहीं कर रहे हो। तो ये सब तुम्हें रोमांस करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वहां पे छापा भी पड़ सकता है। रोमांस करने नहीं गई थी, कपड़े लेने गई थी। और वहां लेने के देने पड़ गए। हक का वास्ता है साथ, कभी तो सीरियस हो जाया करो। और तुम जानते नहीं उस माही को, एक बात की जगह ना 10 बातें बताएगी अब सबको। उसको तो वैसे ही शौक है राई का पहाड़ बनाने का। एक बनाने दो उसको राई का पहाड़, क्या कर लेगी वो? हम है ना यहाँ पे, और तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे टेक्निकली ना अदील को तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो अपनी बहन से डरता है। मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम मजाक कर रहे हो। और अदील के बारे में ना तमीज से बात किया करो। मैं उनके लिए कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई मजाक कर रहा हूँ मैं, मैंने कौन सी बदतमीजी की है? तुम्हें अदील की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सुनो, बोलो। रहने दो, कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा सुनो तो। ज़ैनी, ज़ैनी, ज़ैनी उठो। ज़ैनी उठकर बैठो। हाँ प्लीज सोने दो ना। ज़ैनी उठकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, सुन रही हूँ। उठकर बैठो ना। अरे सो रही हूँ, मरी थोड़ी हूँ। बोलो क्या बात है, सुन रही हूँ मैं। रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ओह थैंक यू, जाओ प्लीज। जोरा की बच्चे भी तुम्हें छोड़ोगे नहीं। सोने भी नहीं देते सुकून से। देखो ज़ारा, मैं तुमसे कुछ छुपाने की या तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन माही आप ही ऐसी हैं, उन्हें दूसरों को तंग करके अच्छा लगता है। लेकिन अदील, आपको नहीं लगता कि यहाँ गलती आपकी है? मैं आपके कमरे में सिर्फ कपड़े लेने आई थी, ना आप मुझे रोकते और ना ये बात होती। बात फिर भी होती, कोई ना कोई वजह जरूर बन जाती, लेकिन ये सब कुछ होता। सारा तुम्हें मेरे घर आना है, हमें एक साथ लंबी जिंदगी गुजारनी है। मैं चाहता हूं तुम ये सब कुछ बताओ। हमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या आपके घर वालों को मैं अच्छी नहीं लगती? क्या ये रिश्ता उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है? ऐसी बात नहीं है ज़ारा। दरअसल माही आपी की जब से डिवोर्स हुई है ना, पता नहीं क्या हो गया, हमने हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है। मेरी बात का जवाब नहीं है अदील, आप वो बताइए जो मैंने आपसे पूछा है।
मैं चाहता हूँ कि वो तुम मुझसे ना पूछो। क्यों? क्योंकि ना तो मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता हूँ और ना तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं। ज़ारा, ये सब मैटर नहीं करता। असल बात तो ये है ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं, कितना क्लोज है, कितना समझते हैं एक दूसरे को। जब लड़का लड़की के बीच की बॉन्डिंग मजबूत हो तो कोई राजी हो या खिलाफ हो मैटर नहीं करता। फिर आप मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? कि आप हमारे बीच में किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। हम कभी भी किसी और की वजह से लड़ाई नहीं करेंगे। माहीन की मिसाल हमारे सामने है। माहीन का अपने शौहर से कोई जाती झगड़ा नहीं है। वो हमेशा किसी और की वजह से आपस में लड़ाई करते हैं। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी किसी तीसरे को हमारे बीच आने नहीं दूंगा। वादा करता हूं। और हाँ, मैं माही आपी की तरफ से तुमसे सॉरी करता हूं। आप अपने वादे से फिर रहे हैं। अगर हम किसी और की वजह से आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हम किसी और की वजह से एक दूसरे के सामने शर्मिंदा भी नहीं होंगे, एक दूसरे से माफी भी नहीं मांगेंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome। आप हाथ छोड़ते मेरा।